आज के इस विशेष वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली टूल को अपने काली लिनक्स में इंस्टॉल और सेटअप करना सीखेंगे, वो भी बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के। यह टूल वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए काफी उपयोगी है। इसका नाम बर्ब सूट प्रोफेशनल है। कोर्स में इससे पहले हमने जिस बर्ब सूट को डाउनलोड किया था वह बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन के नाम से जाना जाता है, जो सबके लिए फ्री में उपलब्ध है। उसमें इंटरसेप्शन प्रॉक्सी, इंट्रूडर, रिपीटर और सीक्वेंसर जैसे टूल्स शामिल हैं। ये टूल्स छोटे प्रोजेक्ट और शुरुआती टेस्टिंग के लिए काफ़ी हैं, लेकिन जब आप बड़े लेवल पर टेस्टिंग करते हैं तो बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन में कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं। वहीं बर्ब सूट प्रोफेशनल एक पेड वर्जन है जिसमें कम्युनिटी एडिशन के सभी फीचर्स के साथ साथ कई एडवांस्ड फीचर्स भी होते हैं। ये एक पेड टूल है जिसकी कीमत $450 है, जिसे अगर INR में कन्वर्ट करें तो 37,000 से भी ज़्यादा होता है। इसके एडवांस्ड फीचर्स के कारण इसकी कीमत भी वाजिब है, लेकिन इतने पैसे में हम एक लैपटॉप खरीद सकते हैं। इस वीडियो में हम बर्ब सूट प्रोफेशनल आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। यह एक बड़ा मौका है कि आप एक हाई लेवल वेब सिक्योरिटी टूल को बिना पैसे खर्च किए प्राप्त कर सकें, जिसमें एडवांस्ड फीचर्स और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपकरण शामिल हैं। सबसे पहले हम अपने काली लिनक्स में ब्राउजर खोल लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बर्ब सूट प्रोफेशनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से उस लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद उस लिंक को ब्राउजर के एड्रेस बार में पेस्ट करके सर्च करेंगे। पेज लोड होने के बाद हमें कई ऑप्शन वाला ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। पेज के ऊपर लेफ्ट साइड में डाउनलोड बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। इससे एक मेनू खुलेगा जहां हम डाउनलोड एज अ जिप फाइल पर क्लिक करके बर्ब सूट के फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। हम अपनी स्क्रीन के नीचे डाउनलोड का स्टेटस देख सकते हैं। डाउनलोड पूरा हो जाने के बाद हम अपने फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। हमने जो फाइल डाउनलोड की है वह डाउनलोड फोल्डर में होनी चाहिए। ये वह जगह है जहां आपकी डाउनलोड की गई फाइलें आमतौर पर स्टोर होती हैं। अब चलिए डाउनलोड फोल्डर को खोलते हैं। यहाँ हमें बर्ब सूट की जिप फाइल खोजनी होगी। फाइल मिल जाने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। इन ऑप्शंस में से हम एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सफलतापूर्वक एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद फाइल मैनेजर को रिफ्रेश करने के लिए इसे रीस्टार्ट करेंगे। ये स्टेप जरूरी है क्योंकि बर्ब सूट की फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, लेकिन यह दिख नहीं रही है। रिस्टार्ट करने पर यह विजिबल हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ बर्ब सूट नाम का एक नया फोल्डर शो होने लगा है। चलिए इस फोल्डर को खोलते हैं। फोल्डर खोलने के बाद आपको बर्ब सूट सेटअप नाम की एक फाइल दिखाई देगी। यह फाइल इंस्टॉलेशन और सेटअप में हमारी मदद के लिए दी जाती है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको 2 कमांड्स लिखी हुई मिलेंगी जिनका उपयोग हम बर्ब सूट को सेटअप करने के लिए करेंगे। बेहतर विजिबिलिटी के लिए हम अपने फाइल मैनेजर को रीसाइज कर लेते हैं। यह हमें फाइलों को आसानी से ढूंढने में मदद करेगा। अब हम फिर से फाइल मैनेजर में वापस चलते हैं और निचले हिस्से में कहीं भी राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऑप्शन वाला मेनू दिखेगा। उसमें ओपन टर्मिनल हियर का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। याद रहे, आपको यहाँ से ही टर्मिनल ओपन करना है, काली लिनक्स के स्क्रीन से नहीं। इससे हमें समय बचाने में भी मदद मिलती है। अब हमने जो सेटअप वाली फाइल खोली थी उसमें चलते हैं और पहली कमांड को कॉपी कर लेते हैं। अब उस कॉपी की हुई कमांड को यहाँ पेस्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने पर एक लाइसेंस की जनरेटर खुलेगा जिससे आपको लाइसेंस की तकनीकी जानकारी मिलेगी। इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। आगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इस पर वापस आएंगे। अब हम अपने टर्मिनल में वापस आते हैं। हम सेकंड कमांड को टर्मिनल के नए टैब में रन करेंगे। नए टैब को खोलने के लिए इस फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर न्यू टैब नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। वहाँ क्लिक करके हम एक नया टैब खोल लेंगे, जिससे अगले स्टेप के लिए हमें क्लियर और फ्री स्पेस मिलेगा। न्यू टैब में दूसरी कमांड रन करने से पहले हम cd नाम का एक कमांड रन करेंगे। cd का पूरा नाम चेंज डायरेक्टरी होता है और इस कमांड का उपयोग करके डिजायर्ड डायरेक्टरी में नेविगेट किया जाता है। इसके बाद हम फिर से कमांड वाली फाइल को ओपन करते हैं और उसमें सेकंड कमांड को कॉपी कर लेते हैं। अब हम इसे टर्मिनल में पेस्ट करके रन करेंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, बर्ब सूट का प्रोफेशनल वर्जन ओपन हो रहा है। हम इसे ओपन होने देते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ एक इनपुट फील्ड दिख रहा है जिसमें लाइसेंस की फिल करने को बोला जा रहा है। ये लाइसेंस की बर्ब सूट के एडवांस्ड फीचर्स को अनलॉक करने के लिए जरूरी है। चलिए अब लाइसेंस की जनरेट करना सीखते हैं।
इसके लिए हम लाइसेंस की जनरेटर को ओपन करते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो हम आपको याद दिला दें कि यह फर्स्ट कमांड रन करने के बाद खुला था। ओपन करने के बाद यहाँ लाइसेंस टेक्स्ट वाले सेक्शन में सिद्धार्थ संगवान को हटाकर आपको अपना नाम डालना है। लेकिन याद रहे कि इसमें ऐसा नाम लिखना है जो 2 शब्द का हो और बीच में एक स्पेस होना अनिवार्य है। अब हम एक नाम एंटर कर लेते हैं। एक नया नाम एंटर करने के साथ ही एक नया लाइसेंस की जनरेट हो चुका है। हम इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और बर्ब सूट में जाकर इसे पेस्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगले इंटरफेस पर मैनुअल एक्टिवेशन नाम का एक बटन दिखेगा, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर यह हमें अगले पेज पर ले जाएगा। अब हम अपने लास्ट स्टेप पर आते हैं। इस पेज पर इनपुट फील्ड में आपको कुछ डेटा दिख रहा है। इसमें दूसरे स्थान पर कुछ टेक्स्ट है। कॉपी रिक्वेस्ट पर क्लिक करके पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। इतना करने के बाद हम एक बार फिर लाइसेंस की जनरेटर में चलते हैं। अब हम जो बताने वाले हैं उसे बहुत ध्यान से सुने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो आखिरी स्टेप में आकर भी बर्ब सूट प्रोफेशनल को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। जब आप मैनुअल एक्टिवेशन टैब से लाइसेंस की जनरेटर में जाते हैं तो देखेंगे कि यह टेक्स्ट पहले से ही सेलेक्ट और ब्लू कलर में है। सेलेक्ट होने के साथ साथ यह टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कॉपी भी हो जाता है। लेकिन हमें यह टेक्स्ट नहीं चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने गलत टेक्स्ट कॉपी कर लिया तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस सफल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमें फिर से मैनुअल एक्टिवेशन टैब में जाना होगा और सेकंड वाले टेक्स्ट को ध्यानपूर्वक कॉपी करना होगा। जब आप दोबारा सही टेक्स्ट कॉपी करके वापस आते हैं तो देखेंगे कि इस बार यह सिलेक्ट और कॉपी नहीं हुआ है। अब हम इस एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते ही नीचे हमें एक्टिवेशन रिस्पॉन्स प्राप्त होगा। इस पूरे रिस्पॉन्स टेक्स्ट को कॉपी करना होगा। इसके लिए रिस्पॉन्स पर डबल क्लिक करेंगे ताकि टेक्स्ट का कुछ हिस्सा सिलेक्ट हो जाए। फिर पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट और कॉपी करने के लिए हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और ए प्रेस करेंगे। इतना करते ही ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद हम बर्ब सूट के मैनुअल एक्टिवेशन टैब में चलते हैं। यहाँ तीसरे स्थान पर आपको पेस्ट रिस्पॉन्स नाम का एक बटन दिखेगा। हम इस पर क्लिक करके रिस्पॉन्स को पेस्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही हमें सक्सेस का मैसेज दिखेगा, यानी हमने इसके लाइसेंस को सफलतापूर्वक वेरीफाई कर लिया है। फिनिश पर क्लिक करते ही हमारे सामने बर्ब सूट प्रोफेशनल खुल जाएगा। इसे खुलने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए धीरज रखें। ध्यान दें कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान किसी भी स्टेप को मिस न करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके सॉफ्टवेयर के एक्टिवेशन को प्रभावित कर सकती है। अब आप बर्ब सूट प्रोफेशनल पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं और इसके सभी प्रीमियम फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। सबका काम हो जाने के बाद हम सभी टैब को कट कर देते हैं, लेकिन कमांड वाले सेटअप टैब को छोड़ देंगे क्योंकि आगे इसकी जरूरत है। अब चलिए हम बर्ब सूट प्रोफेशनल को अपने होम स्क्रीन पर ऐड करना सीखते हैं, ताकि आगे हम बिना किसी कमांड के सिंगल क्लिक में इसे ओपन कर सकें। उसके लिए अपने डेस्कटॉप पर चलते हैं। यहाँ राइट क्लिक करेंगे। हमारे सामने कई ऑप्शन वाला एक मेन्यू शो होगा। हम पहला ऑप्शन यानी क्रिएट लॉन्चर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें कुछ इनपुट फील्ड्स दिए गए हैं। नाम में हम बर्ब सूट प्रो लिखेंगे। आप अपने अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद कमांड के स्थान पर हम इस सेकंड कमांड को कॉपी और यहाँ पेस्ट करेंगे। नीचे बर्ब सूट का आइकन जोड़ना है। इसके सर्च बॉक्स में बर्ब सूट सर्च करके आइकन सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हम बाकी सब बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पर बर्ब सूट का प्रोफेशनल वर्जन दिखने लगा है। अब आप इसे सिंगल क्लिक में ओपन कर सकते हैं। इस प्रोसेस से आप बिना किसी प्रॉब्लम के बर्ब सूट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और अपने काम को तेजी से शुरू कर सकते हैं। इस तरह आप भी अपने डेस्कटॉप पर बर्ब सूट को एक इजीली एक्सेसिबल शॉर्टकट के रूप में ऐड कर सकते हैं।